कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा जल्दी शादी के बंधन में बन जाएंगे। शादी के लिए कोर्ट ने गैंगस्टर काला जठेड़ी को कस्टडी पैरोल की इजाजत दे दी है, जिसके बाद दोनों इसी महीने की 12 तारीख को शादी के बंधन में बन जाएंगे। दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने शादी के लिए गैंगस्टर काला जठेड़ी को 6 घंटे की कस्टडी पैरोल दी है। यानी इस दौरान पुलिस वाले उसके साथ मौजूद रहेंगे और 6 घंटे की अवधि खत्म होते ही उसे फिर से हिरासत में ले लिया जाएगा। दिल्ली के द्वारका कोर्ट से पैरोल मिलने के बाद गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा 12 मार्च को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। संदीप को 6 घंटे के लिए पैरोल मिला है। दोनों की शादी दिल्ली के द्वारका में पुलिस की सख्त सुरक्षा में होगी। शादी के अगले दिन यानी 13 मार्च को हरियाणा के सोनीपत में गृह प्रवेश है। इसके लिए भी कोर्ट ने काला जठेड़ी को कस्टडी पैरोल दी है। यानी पैरोल के दौरान गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ काफी संख्या में पुलिस वाले भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी और पंजाब में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है। बताया गया कि संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा की मुलाकात 2020 में हुई थी और बाद में दोनों में प्यार हो गया था। संदीप अनुराधा के फराटेदार अंग्रेजी पर फिदा हुआ। साल 2020 में फरारी के दौरान दोनों की प्रेम कहानी परवान चढ़ी और अब दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी हरियाणा के सोनीपत जिले के जठेड़ी गांव का रहने वाला है और अपराध की दुनिया में वो पिछले 15-16 सालों से शामिल है। हत्या, अपहरण, लूट, फिरौती जैसे कई मामलों में आरोपी है। 7 लाख के इनामी गैंगस्टर पर दिल्ली पुलिस ने मकोका लगाया था। वहीं लेडी डॉन अनुराधा करीब 9 साल पहले राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल के गैंग को ऑपरेट करती थी, लेकिन आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद उसने बलबीर बानुड़ा का हाथ थाम लिया। बलबीर बानुड़ा के पकड़े जाने के बाद अनुराधा लॉरेंस के संपर्क में आई और फिर काला जठेड़ी के साथ मिल गई। दावा है कि अनुराधा अपराध की दुनिया से दूरी बना चुकी है और अभी वो काला जठेड़ी के परिवार को संभाल रही है। मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही साइबर ठगी के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। अब ऐसे मामलों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने चक्षु और DIP यानी डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म नाम के 2 प्लेटफॉर्म्स शुरू किए हैं। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी व्यक्ति अपने साथ हुई साइबर ठगी की शिकायत कर सकता है। शिकायत दर्ज करवाने के लिए आपको sancharsaathi.gov.in वेबसाइट खोलनी होगी। इन वेबसाइट पर जाकर आपको सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज पर क्लिक करना होगा। वहां आपको चक्षु नाम का एक आइकन दिखेगा, जिसे क्लिक कर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। चक्षु पर पहला सवाल दिखेगा कि आपसे कैसे संपर्क किया गया, SMS के जरिए, कॉल के जरिए या फिर WhatsApp के जरिए। इन तीनों विकल्पों में से आपको कोई एक विकल्प चुनना होगा। इसके बाद आपके साथ हुई ठगी के बारे में सवाल किया जाएगा। इसमें सेक्सटॉर्शन, OTP फ्रॉड, KYC, ऑनलाइन लॉटरी, ऑनलाइन जॉब या धमकी जैसे विकल्पों में से कोई एक आपको चुनना होगा। इसके बाद अपनी शिकायत के सबूत के तौर पर आपको अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट अटैच करना होगा। साथ ही आपको धमकी देने या ठगने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर दर्ज करवाना होगा। शिकायत दर्ज होते ही वो नंबर जहां भी एक्टिव होगा वहां के लोकल पुलिस स्टेशन के पास ये शिकायत चली जाएगी। इसके बाद उस नंबर की मदद से पुलिस और दूसरी एजेंसियां ठगी में शामिल व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगी। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में माउथ फ्रेशनर खाने से तबीयत बिगड़ने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर खाने से 5 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। माउथ फ्रेशनर खाने से 5 की ऐसी हालत बिगड़ी कि उनके मुंह से खून आने लगा, जिसके बाद फौरन सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। अभी हम एक बार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बताया गया कि एक परिवार के 5 लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे थे। खाने के बाद उन्हें माउथ फ्रेशनर के तौर पर ड्राई आइस दी गई, जिसे खाने से सभी लोगों की हालत बिगड़ गई। इलाज के बाद 2 लोगों को तो डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन 3 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि एक आदमी तो ICU में है। एक व्यक्ति अभी भी ICU में है। अभी वो ICU मॉनिटरिंग के अंदर ही है, ट्रीटमेंट उनका चल ही रहा है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए गगनदीप नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चलिए अब आपको समझाते हैं, बताते हैं कि आखिर ड्राई आइस क्या होती है और इसे खाने से 5 लोगों की तबीयत अचानक क्यों बिगड़ी। ड्राई आइस एक तरह की सूखी बर्फ है जिसका तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती है। इसे ऐसे समझें कि सामान्य बर्फ को जब हम मुंह में रखते हैं तो वो पिघलकर पानी बनने लगती है, लेकिन ड्राई आइस जब पिघलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है और शरीर के संपर्क में आने पर ये वहां के टिश्यूज और सेल्स को नुकसान पहुंचाती है। जानकारों के मुताबिक ड्राई आइस खाने पर आदमी बेहोश हो सकता है और कुछ मामलों में उसकी मौत तक हो सकती है और यही वजह है कि एक्सपर्ट ड्राई आइस को सीधे छूने के लिए भी मना करते हैं। ड्राई आइस का इस्तेमाल कूलिंग एजेंट के तौर पर किया जाता है और मेडिकल से लेकर फूड इंडस्ट्री तक में इसका इस्तेमाल होता है।
गुरुग्राम की घटना में रेस्टोरेंट के वेटर ने गलती से ड्राई आइस को मिश्री समझ लिया और ग्राहकों को माउथ फ्रेशनर के तौर पर दे दिया, जिसे खाते ही 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई और उनके मुंह से खून आने लगा। Zee News.